अगर कोई चीज घूमेगी, कोई चीज अगर घूमेगी तो क्या एंगल के बारे में बात हो सकती है? बस उतना ही मुझे चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर इसमें मैं करंट पास कर दूं, अब सुनना, अब यहां से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर मैं करंट पास कर दूं तो क्या करंट इसमें घूमने लगेगा ऐसे? तो क्या वो लूप बन जाएगा? तो क्या इसको टॉर्क मिल पाएगा इस मैग्नेट के कारण? जब इसको टॉर्क मिलेगा ना तो ये घूम सकता है। अब जो चीज घूमेगा उसमें हम एक एरो लगा देंगे, नीडल, और यहां पे मार्किंग कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, मार्किंग कर देंगे। फिर से सुनना, अगर मैंने करंट नहीं दिया तो क्या ये डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा? क्या इसको टॉर्क मिलेगा? क्या ये घूमेगा? तो ये नीडल वैसे ही रहेगी। जैसे मैंने करंट पास किया, क्या ये घूम सकेगा? मैंने इसमें बांध रखा है तो क्या ये भी घूमेगा? इसी तरीके से ये बनाया गया है। ये देखो, ये देखो घूम रहा है ना। तो ये जो एरो है ना, एरो, ये देखो, तो इसके अंदर में कॉइल को वाइंडिंग करके रखा गया है। अब मैं किसी भी तरीके से यहां से, देखो ये इनपुट दिया जाता है, वाइंडिंग करके रखा गया है। अब मैं किसी भी तरीके से यहां से, देखो ये इनपुट दिया जाता है, अगर मैं करंट पास करूंगा, ठीक है, तो ये जो निडल है ये घूमने लगेगा। तो बताओ, अगर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? करंट जीरो है ना, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इतना ही जानना है। पॉइंट नंबर 1, इफ नो डिफ्लेक्शन इन galvanometer, then current through it is zero। पहला पॉइंट तो समझ लो, ये पहला पॉइंट है कि अगर करंट पास करोगे तब तो इसमें रोटेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। सेकंड पॉइंट सुनते हैं। आएगा, हाँ हाँ बिल्कुल। अब सेकंड पॉइंट सुनिए, लॉजिकल है, बिना मैग्नेटिज्म पढ़े लॉजिक से बात कर रहे हैं हम लोग। अब इतना तो आपके पास ग्रे मैटर है कि मैं अगर कोई चीज बताऊं, देखो ऐसे ऐसे है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो तुम बता सकोगे। अगर मैं थोड़ा सा करंट पास करूं तो क्या थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा? अगर मैं ज्यादा करंट पास करूं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, that is theta is directly proportional to current। actually it is the other way around कि theta is directly proportional to current। ज्यादा करंट तो ज्यादा थीटा। yes or no? जरा ध्यान से देख, क्या इसकी रोटेशन की लिमिटेशन है मेरे लिए? बिल्कुल, ये इससे ज्यादा तो रोटेट हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास इतना जगह ही नहीं दिया मैंने। देख रहे हो, ये इधर से ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकेगा। समझ पा रहे हो ये पॉइंट? तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो एंगल की डिफ्लेक्शन है वो एक मैक्सिमम एंगल ही डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो उसको बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब कंप्लीट डिफ्लेक्ट हो जाना। जब वो कंप्लीट डिफ्लेक्ट होगा, जब वो कंप्लीट डिफ्लेक्ट होगा, उस पर्टिकुलर करंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल करंट। लॉजिकल है? तो इससे ज्यादा वो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, तो इससे ज्यादा करंट ये अलाउ भी नहीं करेगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज एट अ पर्टिकुलर करंट
called maximum current और full scale current। तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में Imax के नाम से लिखूंगा इसको, ठीक है। करंट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, यहां लिखेंगे IN या Imax। Imax जब भी लिखूंगा आपको क्या समझना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। तीसरा मतलब कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, क्या बता सकता है? क्या वो करंट बताएगा कि वोल्टेज? करंट। ये दो चीज बता सकता है। एक, सुनना, अगर ये इधर डिफ्लेक्ट किया था और बाद में उधर डिफ्लेक्ट किया, क्या वो करंट की डायरेक्शन बता सकता है? बिल्कुल। अगर करंट नीचे जा रही है तो ये कहीं और डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर ऊपर चढ़ रही है तो उसके ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर बस दो चीज बता सकता है, एक कि करंट है या करंट नहीं है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है। एग्जैक्ट अगर तुम्हें निकालना है तो उसके लिए इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं बता देता हूं, गैल्वेनोमीटर is used to detect presence or absence of current and also tells direction of current flow। देखो सिंबल, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये देखो ऐसे करेंगे, एक सर्कल लगाएंगे और G लिख देंगे। इसका क्या मतलब होगा, ये सब कुछ जो बना हुआ है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। फिर से बता रहा हूं, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। आपको ये बताया जाएगा कि ये जो करंट है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आया, सब कुछ प्रूफ मिलेगा, और वो एग्जैक्टली इक्वल में जो कोएफिशिएंट आता है वो भी पता चलेगा आपको कितना है। बिल्कुल। हाँ, करंट को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, वही रहेगी वही, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं तो स्प्रिंग रिस्टोर कर देता है।